दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सभी को मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरे तरीकत हुजूर सैयद असलम मियां साबरी साहब इस प्रोग्राम के सरपरस्त बाबा गुलजारुद्दीन चिश्ती साहब, सदर मोहतरम मौलाना गौहर अली साहब, नकीब अहले सुन्नत कारी जमाल अहमद अलीमी साहब, मोहतरम उलमाए किराम, हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ मेरे अजीज अंकल भी बैठे हुए हैं, हाजी अब्दुल मजीद खान साहब और हाजी कुद्दूस साहब, निसार भाई, आमिर खान साहब, अब्दुल्ला भाई, बहुत सारे लोग, पप्पू भाई भी बैठे हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे। आज का ये जो नातिया प्रोग्राम हमने किया है, ये बेकल उत्साही साहब की याद में दबिस्तान उर्दू मुंबई की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया। इस दबिस्तान का मैं सदर होने के नाते मेरे दिल में जो बेकल साहब के लिए मोहब्बत है मैं आप लोगों के सामने उसका इजहार करना चाहता हूं। वाह 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 वाह। बेकल साहब से मेरी पहली मुलाकात उनके बड़े बेटे कुंवर अजीज के हवाले से हुई। कुंवर अजीज मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और उनके ही हवाले से उनसे मुलाकात हुई। जब कुंवर अजीज ने मुझे इंट्रोडक्शन मेरा कराया बेकल साहब से, तो बेकल साहब ने बड़ी शफकत के साथ मुझे अपनी दुआओं से और मोहब्बतों से नवाजा। बेकल साहब की गुफ्तगू, उनकी शायरी और उनकी जो जिंदगी थी उससे बहुत मुतासिर हुआ मैं। और बेकल उत्साही साहब से बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला मुझे। और पहले तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली 1.5-2 साल पहले जब काफी जाया आया करता था तो वहाँ पे भी प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हुआ करती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में उनसे मैं मिल नहीं पाया। और हाल ही के दिनों में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उनसे मिलना चाहिए, लेकिन अब वक्त के नाते मैं मिल नहीं पाया। और जैसे ही मुझे इंतकाल हुआ बेकल उत्साही साहब का, उस वक्त मैं चंडीगढ़ दिल्ली के करीब में ही था। आलम साहब का फोन आया मुझे और उन्होंने बताया कि बेकल उत्साही साहब इस दारा फानी से कूच कर गए। मुझे बड़ा सदमा हुआ, बड़ा अफसोस हुआ इसका। मैं मिलना चाह रहा था लेकिन मिल नहीं पाया। खैर, आते आते मुंबई में जब आया तो आते आते मैंने सोचा कि एक महफिल भी की जाए, क्योंकि आलम निजामी साहब से थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई थी उस बारे में। लेकिन फिर हम लोग जब आपस में आए तो कारी जमाल अहमद साहब भी एक दिन इत्तफाकन और आलम निजामी साहब भी मिले और हमने ये तय किया और ये महसूस किया कि आज पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में बेकल उत्साही की याद में ताजियाती प्रोग्राम या दुनियावी मुशायरे जो उनके होते रहते हैं या हो रहे थे, लेकिन इसमें हमने महसूस किया कि बेकल उत्साही साहब जिस शोबे में मकबूल थे वो शोबा, उस शोबे के हवाले से कोई प्रोग्राम या कोई मुशायरा नहीं हो रहा था जी। और बेकल उत्साही साहब अगर किसी शोबे में मकबूल थे तो वो शोबा मजलिसी जलसों का था, वो शोबा नातिया मुशायरों का था। बेकल उत्साही साहब को जितनी भी शोहरत इज्जत मिली शायरी के हवाले से, तो वो नाते रसूल के सदके तुफैल में मिली।
इसलिए हमने इस मुशायरे का एहतमाम किया, नातिया मुशायरे का। बाज़ औक़ात और भी तरीके होते हैं, करते हैं लोग, कर रहे हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि उलमाए किराम हमारे बीच में काफी ज्यादा तादाद में है, तशरीफ लाए हुए हैं। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, वो ये है कि मेरे वालिद मोहतरम मोहतरम आलिमे दीन उलमाए किराम से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और उन्हीं से उलमाए किराम की इज्जत करना, उनसे मोहब्बत करना मैंने उन्हीं से सीखा है। मैं आप लोगों से बारकल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि दीनो सुन्नियत पर रहकर मैं दीन की खिदमत इसी तरह करता रहूंगा। आगे भी इस तरह के नातिया मुशायरा और नातिया महफिल या दीन का जो भी काम रहे। हाल ही में मैंने एक कारी साहब से भी मैंने कहा था कि हम लोग ये जो जगह है, इस जगह में कोई मतलब कमर्शियल काम नहीं होता है। यहाँ पर हर हफ्ते औरतों का इज्तिमा होता है, ख्वातीन का इज्तिमा होता है, और भी कुछ लोग जिनको जरूरत पड़ती है, शादी वगैरह, जिनको जगह की किल्लत है, वो लोग यहाँ अपनी शादी ब्याह फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना पैसे के कर लेते हैं। तो मैंने इनसे जिक्र किया था कारी साहब से कि आने वाले दिनों में अगर शोबे किरत में अगर कुछ हम लोग कर सकते हैं तो वो करें, और इंशाल्लाह आगे करेंगे। आप लोग दुआ फरमाए उसके लिए कि हम लोग ये कर लें जी। और मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ ले जाने से पहले खाने का एहतमाम किया गया है। आप लोग तशरीफ ले जाने से पहले खाना जरूर खा करके जाएं। और अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि, और कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना भी ये है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।